बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.4 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। ये हमारे पास एक नया एक्सरसाइज है। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बनाना। हमने क्या बनाना है, ये जो निशान है हमारे पास क्या है, ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल बनाना है विथ साइड्स। उसके साइड्स क्या होंगे, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या बनाना है, एक ट्राइंगल। ट्राइंगल की 3 साइड्स होते हैं और 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये नहीं बताया गया है कि 3 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये हम अपने आप से कर सकते हैं। और इसके बाद इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है एंड कॉन्स्ट्रक्ट। और फिर से हमने क्या बनाना है, रेक्टेंगल। एक है हमारे पास ट्राइंगल, एक है हमारे पास रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल हमने बनाना है, उसी ट्राइंगल के अंदर हमने एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके ऑपोजिट साइड सेम हो। ये साइड और ये साइड सेम है, मगर ये वाला साइड इस साइड के सेम बराबर नहीं है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर नहीं है, ये वाला साइड ये वाला साइड, हर साइड अपने सामने वाले ऑपोजिट साइड्स के बराबर है और ये वाला साइड इस साइड के बराबर है। फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये साथ में लिख रहा हूँ। अगर ये 4 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। अब ट्राइंगल जो होता है उसके कितने होते हैं, 3 साइड्स। ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल हुआ। अब हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, उसी के अंदर हमने एक ट्राइंगल बनाना है और दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सवाल। अब सबसे पहले मैं आपको वैल्यूज़ समझा देता हूँ। हमारे पास वैल्यूज़ 3 हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी लिख लेते हैं, ए बी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी सी लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिख लेते हैं, सी ए लिख लेते हैं, या ए सी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ए सी लिख लेता हूँ ताकि अल्फ़ाबेटिकल वाइज ठीक है। अब सबसे पहले ए बी कोई भी आप ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर लूँगा। बी सी को मैं क्या लूँगा, 3 सेंटीमीटर लूँगा। और ए सी को मैंने क्या लेना है, 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें कुछ आसानी हो गई, हम अपना जो ट्राइंगल है वो आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमें ये अपना जो स्केल है वो प्लेस करेंगे स्ट्रेट, और बेस हम क्या बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर। हमने क्या बनाना है, बेस बनाना है। ठीक है, ए और बी हम क्या बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 4 सेंटीमीटर का यो एक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, बेस 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैं इसके साथ इसके नाम लिख लेता हूँ। एक एंड हमारे पास क्या हुआ, ए, दूसरा एंड हमारे पास क्या हुआ, बी, और ये हमने कितना लगाया, 4 सेंटीमीटर हमने एक लाइन लगा दिया। अब इसके बाद अगर हम ध्यान दें, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, बी सी। बी सी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब बी वाला एंड कौन सा है, यहाँ पर है। इसको करने का तरीक़ेकार क्या है, तो आपने प्रकार अपना कॉम्पस है वो उठाना है और हमने कितना ओपन करना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने कितना ओपन किया, 3 सेंटीमीटर। हमारे पास बी सी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो हम 3 सेंटीमीटर अपना कॉम्पस ओपन करके बी के एंड पे आपने क्या करना है, अपना कॉम्पस प्रकार रखना है और यहाँ पर हमने एक आर्क यू बना देनी है। ठीक है, बी के एंड पे रखकर हमने 3 सेंटीमीटर एक आर्क बना दी। अब अगला देखिए हमारे पास क्या है, ए सी। ए सी हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर से आपको क्या करना होगा, एक एंड इसका 0 पे रखेंगे और दूसरा एंड इसका किस पे आएगा, 5 पर आएगा। तो हमने इसको 5 सेंटीमीटर ओपन किया। ए के एंड पे प्रकार मैं यू रख लूँगा। ए के एंड पे मैंने क्या किया, अपना कॉम्पस यू रख दिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको एक आर्क यहाँ पर क्रॉस कर दिया। दोनों आर्क आपस में क्या हो रहे, क्रॉस हो रहे हैं। तो हमारे पास यू बना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बी को इस आर्क के साथ मिला देना है। यू आपने क्या करना है, बी को हमने यहाँ पर मिला दिया और नेक्स्ट में हमने क्या करना है, सी और ए को यहाँ पर हमने इसको आपस में मिला देना है। मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसके सेंटर में से गुजारेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके सेंटर में से बिल्कुल गुजार देना है। हमारे पास क्या बना, ये इस फॉर्म में बन गया।
नेक्स्ट आपने क्या करना है, हमने प्रकार बी के एंड पे रखना है और प्रकार को हमने हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। ठीक है, हाफ से ज़्यादा क्या करना है, आपने ओपन करना है। फिर बी के एंड पे रखना है सेम वही प्रकार। ठीक है, आपने एक आर्क यहाँ पर लगानी है और एक आर्क आपने यहाँ पर लगा देनी है। अब सेम उस वही लेंथ का प्रकार आपने क्या करना है, ए के एंड पे रखना है। ठीक है, मैंने ए के एंड पे रख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक आर्क यू लगा हमारे पास और एक आर्क हमारे पास यहाँ यू लग गया। तो हमारे पास दो आर्क्स बने कि नहीं बने, बिल्कुल बने। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन हमने गुजार देनी है। अब इस लाइन का लेंथ हमें मालूम नहीं है तो हम अपने अंदाजे के मुताबिक एक लाइन यू लगा देंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी लंबी और ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने एक लाइन यू लगा दी, एंड पर आप इसके यू एरोस लगा दें कि ये लाइन आगे तक हमें मालूम नहीं है कहाँ तक जा रही है। ठीक है, इस एरोस का एंड पे एरोस का मतलब हमारे पास यही है। यहाँ तक करने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए ए और बी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, इसको क्या कहते हैं, पैरेलल साइड पे आपने सेम इसी तरह का एक लाइन लगा देना है। ठीक है, हमने क्या करना है, सेम उसी, अब लेंथ का हमें फिर से अंदाज़ा नहीं है कि लेंथ कितना होना चाहिए। हमने क्या करना है, अपने अंदाजे के मुताबिक हमने एक लाइन यू लगा देनी है। हमने क्या किया, ए और बी, ठीक है, ये लाइन हमने लगाई थी 4 सेंटीमीटर। अब हमने अपने अंदाजे के मुताबिक क्या करना है, इसी के ऑपोजिट, इसी के पैरेलल, ठीक है, ऑपोजिट के क्या कहते हैं, पैरेलल, हमने एक लाइन यू लगा देनी है। जैसे ही हमने यू लाइन लगा दी तो ये देखें पहला वाला लाइन इस लाइन के साथ क्या हुआ, बिल्कुल क्रॉस हुआ। तो इस वाले एंड को हमने क्या नाम देना है, ई का। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने मिलाए थे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इस एंड को हम क्या नाम देंगे, सी का। ये हमारे पास क्या हुआ, ए बी सी, ये हमारे पास एक क्या बना, ट्रायंगल बना। अब हम क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाया, वो हमारा बन गया। अब हम क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो रेक्टेंगल बन रहा है हमारा। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पर हमने नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखिए आपने प्रकार उठा के अपना कॉम्पस उठाकर इस एंड पे रखना है और बी के एंड तक क्या करना है, हमने उसी साइज़ का यहाँ पर अपना प्रकार ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ई पर, ठीक है, जहाँ पर ये लाइन क्रॉस हो रही है आपने वहाँ पर अपना कॉम्पस रख देना है। जैसे ही कॉम्पस रखा तो एक आर्क हमारे पास यू बने। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिर से यहाँ पर अपना कॉम्पस रख लेना है और इतना ओपन करना है जहाँ तक ई तक जा रहा है। ठीक है, आपने कितना ओपन करना है, जो ई तक जा रहा हो। मैं ई तक फुल ओपन कर लेता हूँ इसका, बिल्कुल ई तक मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब सेम आपने क्या करना है, सेम लेंथ का आपने उठा के यू क्रॉस करवा देना है। ठीक है, यू क्रॉस हो तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से गुजर रही है पहले से। अब इस एंड को हमने नाम देना है, इस एंड को हमने क्या नाम देना है, ये हमारे पास ई के बाद क्या आता है, एफ। तो इस एंड को हमने क्या नाम दिया, एफ का। अब कुछ चीज़ें यहाँ फिर से लिख लेते हैं, बी और सी कितना था हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, तो हमने 3 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो ए और सी है वो कितना था, 5 सेंटीमीटर, कितना था हमारे पास, 5 सेंटीमीटर था ये हमारे पास, और ए और बी कितना था, 4 सेंटीमीटर। ये तमाम हमारे पास लिखे हुए हैं। अब कुछ चीज़ें हमने और करनी है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ क्रॉस हो रही है उसको हम क्रॉस कर लेते हैं। देखिए ई और बी को यहाँ पर हम लाइन के ज़रिए मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने इनको मिला दिया लाइन के ज़रिए, और सी और इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट को हमने फिर से नाम देना है। इस पॉइंट को हमने अभी तक नाम नहीं दिया। ठीक है, इस सी को हमने इस पॉइंट के साथ मिला देना है। ये जो स्ट्रेट लाइन हमने यू लगाई थी तो वो इस वाले लाइन के साथ क्या हुई, क्रॉस हुई। इस एंड को हमने क्या नाम देना है, इसको हम नाम देंगे डी का। ठीक है, ए बी सी पहले से लगा हुआ था, फिर हमने ये स्ट्रेट लाइन लगा दी। तो यहाँ इस एंड पे पहले लाइन यहाँ पर क्रॉस हो रही थी, इसको डी का नाम दिया। इसके बाद हमने ये वाली जो लाइन लगाई तो यहाँ पर भी क्रॉस हुआ, इसको हमने ई का नाम दे दिया। अब देखें हमारे पास ये क्या बना, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल बना। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, और ट्रायंगल भी हमारे पास बना है। मैं क्या करता हूँ, रेड पेन से आपके लिए ट्रायंगल बना दूंगा और ब्लू पेन से आपके लिए रेक्टेंगल बना दूंगा ताकि आपको कुछ क्लियर समझ आ सके।
अभी आपने ध्यान देना है, ये जो हमारे पास रेड में मैंने बनाया है ये क्या है, हमारे पास ट्रायंगल है। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर ट्रायंगल में भी मैंने ब्लू लाइन लगा दी, आपने इसको नहीं देखना। ये हमारे पास क्या है, ब्लू में मैंने यहाँ पर जो लाइंस लगाई हैं वो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। अब सवाल करने का मकसद क्या था, जो ये रेक्टेंगल का जितना एरिया है ये ट्रायंगल का एरिया भी बिल्कुल सेम है। क्या मतलब हुआ, रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर है, सेम है। अब इसी क्वेश्चन के लास्ट में हमारे पास क्या है, मैयर द डायगोनल्स। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, इसको हमने क्या करना है, मैयर। मैयर मतलब मेजर भी कहते हैं, मैयर भी कहते हैं। इसको हमने क्या करना है, हमने इसको नापना है। अब इसको डायगोनल्स क्या होते हैं और इसको कैसे मैयर किया जाता है, देखिए आपने क्या करना है, स्केल यू रख देनी है ई के एंड पर और बी के एंड पर। ठीक है, हमारे पास मैंने ई के एंड पे भी रखा और बी के एंड पे। ये मेरे पास क्या आ रहा है, 3.6 सेंटीमीटर आ रहा है। आपके पास 3.7 भी आ सकता है, 3.5 भी आ सकता है। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे, फिर से मैंने क्या किया, सी के एंड पे रखा और आपने डी के एंड पे देखना है। सी और डी ये क्या हम चेक कर रहे हैं, डायगोनल्स। यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ रहा है, 3.6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमारे ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सवाल में पूछा गया था क्या ये बराबर है, तो दोनों, ये वाला डायगोनल 3.6 और ये वाला डायगोनल भी हमारे पास 3.6 है, तो बिल्कुल ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल आए। तो हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क था वो कंप्लीट हुआ, हमने रेक्टेंगल में ट्रायंगल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तमाम काम जो हमने यहाँ पर किया वही अब हमने क्या करना है, वही तमाम काम अब हमने इंग्लिश में लिखना है। सबसे पहले हेडिंग आपने क्या देनी है, गिवन के। अब गिवन में हमने वो लिखना है जो हमारे पास सवाल में है। ठीक है, ये हमने लिख दिया गिवन में। रिक्वायर्ड में हम वो चीज़ें लिखते हैं कि हमसे क्या मांगा गया है। अब मांगा हमसे क्या गया था, ये भी हमने सवाल से ही लिया था। कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल, हमने एक रेक्टेंगल बनाना है और इसका एरिया जो है वो बराबर आना चाहिए किसके, ट्रायंगल के। और आखिर में हमने क्या मेजर करना है, डायगोनल्स के, वो इक्वल आते हैं कि नहीं। कंस्ट्रक्शन में हमने वो तमाम चीज़ें लिखनी है जो हमने यहाँ पर की। अब मैं आपको उर्दू में आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 1 को देखिए, हमने ए से लेकर बी तक एक स्ट्रेट लाइन लगाई 4 सेंटीमीटर की। पॉइंट 1 में हमने यही लिखा। उसके बाद देखिए हमने क्या लिखा है, हमने क्या किया, ए पर यू प्रकार रखा और इसको कितना 5 सेंटीमीटर ओपन किया। यहाँ पर हमने एक आर्क लगा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर यही लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया, बी पर यू प्रकार रखा और उसको 3 सेंटीमीटर ओपन किया। यहाँ पर इस आर्क को हमने क्रॉस कर दिया। ऐसा किया हमने, बिल्कुल किया। उसके बाद हमने क्या किया, इस थर्ड पॉइंट को देखें, हमने ऐसा किया। फोर्थ पॉइंट को हमने क्या किया, फोर्थ पॉइंट में हमने क्या, ए को सी के साथ मिला दिया और बी को सी के साथ हमने एक लाइन यू लगाई और एक लाइन यू लगाई। तो फोर्थ में मैंने ये लिखा है। फिर हमने क्या किया, हमने जो फिफ्थ पॉइंट है इस पर देखें, हमने क्या किया, यहाँ प्रकार आधे से ज़्यादा ओपन किया हमने और एक आर्क हमने यहाँ लगाई और एक आर्क हमने यहाँ लगा दी। उसके बाद हमने वही प्रकार यहाँ पर रखा, सेम उसी एक आर्क हमने यू लगा दी और एक आर्क हमने क्या किया, यहाँ पर एक लगा दी। फिर हमने यहाँ यू एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। बिल्कुल हमने ऐसा ही किया। जैसे ही हमने स्ट्रेट लाइन लगाई तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट क्या बना, डी बना। देखिए यहाँ दोनों पर टेकिंग पाई सेक्टर ए लाइन सेगमेंट ए बी विच कट्स द बी सी, जो BC को कट कर रहा था 8 पॉइंट D, हमारे पास ये बना। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यू लगाए ए बी के पैरेलल मतलब ऑपोजिट। बिल्कुल हमने इसी तरह ए बी के देखें यू लाइन लगी है तो हमने इसी के ऑपोजिट पैरेलल यू एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है FEC। ये FEC हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, FEC लाइन सेगमेंट। ये जो निशान है हमारे पास क्या है, पैरेलल का मतलब क्या है कि दो लाइंस बिल्कुल इस सिमत में जा रही हो, ऐसे भी जा सकती है ऐसे भी जा सकती है। मकसद क्या है कि दो लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रही हो। तो देखिए एक ये वाली लाइन यू जा रही है और ये वाली लाइन यू जा रही है, तो दोनों पैरेलल हुई कि नहीं हुई। तो क्या कहा गया है, FEC पैरेलल है किसके, ए और बी के। यहाँ पर हमने यही लिखा है।
उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा कि हमने अपना प्रकार इतना ओपन किया, डी और बी तक इतना हमने प्रकार ओपन किया और हमने यहाँ ई पर रखा तो हमने यू प्रकार से एक यहाँ पर आर्क लगाया, बिल्कुल लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, अपना प्रकार डी से लेकर ई तक ओपन किया था क्या नहीं किया था, बिल्कुल किया था। फिर हमने वही प्रकार ए पे रखा और यू हमने क्रॉस कर दिया। इस पॉइंट में तमाम में मैंने यही लिखा हुआ है। अब आगे देखिए हमने क्या लिखा है, टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क रेडियस इक्वल टू डी ई। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने पहले से की हुई है। उसके बाद क्या है, बी सी ई डी हमारे पास बी, देखिए बी सी ई डी ये हमारे पास क्या बना, एक रेक्टेंगल बना। बी सी ई डी ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल बना। और हमारे पास जो ट्रायंगल है वो क्या है, ए बी सी। ये देखिए ए बी सी ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर बना और दोनों का एरिया क्या है, सेम। उसके बाद हमने क्या किया, जो लास्ट है हमारे पास डायगोनल्स हमने मेजर किए। जैसे ही हमने देखा ई और बी ये वाला हमारे पास क्या है, 3.6 सेंटीमीटर आया। उसके बाद हमने सी और डी को चेक किया, ये भी हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर आया। तो दोनों जो हमारे पास डायगोनल थे वो सेम थे। इस तरह आपका 17.4 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।